ट्रंप आया और छा गया, फट्टे चक दिए। ट्रंप ने ब्रिक्स ममालिक पर पाबंदी की अनाउंसमेंट कर दी, ऐलान कर दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। नादरीन, पिछले कई दिनों में नई करेंसी के हवाले से खबरें वायरल हो रही थी, जिसमें 5 ममालिक का खास तौर पर जिक्र किया जाता है। इन ममालिक ने ब्रिक्स करेंसी लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है। इस करेंसी से ना सिर्फ वर्ल्ड इकोनॉमिक कंडीशन अप होगी, बल्कि ब्रिक्स कंट्रीज नेटो की तरह एक दूसरे को हेल्प आउट भी कर सकेंगे, सपोर्ट भी करेंगे एक दूसरे को। और ब्रिक्स दुनिया के 5 बड़े ममालिक का इत्तेहाद है: ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका वगैरह जो है। और ये इत्तेहाद अपनी अलग करेंसी लॉन्च करने पर गौर कर रहे हैं, ताकि आलमी ट्रेड जो है, तिजारत जो है, उसमें डॉलर पर डिपेंडेंट कम हो सके। अगर ये करेंसी कामयाब होती है तो अमेरिका को काफी ज्यादा फाइनेंशियली डैमेज होगा। लेकिन अब नए सिलेक्ट होने वाले जो सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उसका इस हवाले से बड़ा सख्त बयान आया, या आप यूं समझे धमकी दी है खुलेआम। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इन ममालिक को वार्निंग दी है कि उन्होंने अमरीकी डॉलर के मुकाबले में लेन देन के लिए नई करेंसी का अगर इंतखाब किया तो उन पर 100% तक जो है ना टैरिफ आयद कर दिया जाएगा। हफ्ते के दिन डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ये ख्याल करें ना आप कि ब्रिक्स ममालिक डॉलर से दूर रहने की कोशिश करेंगे और हम देखते रहेंगे, अब नहीं चलेगा। पिक्चर तो भी बाकी है मेरे दोस्त। वाज़ेह रहे कि आलमी ताकतें चीन और रूस ब्रिक्स का हिस्सा है, जिसमें ब्राजील है, इंडिया है, साउथ अफ्रीका है, ईरान है, मिस्र है, इथोपिया है और मुत्तहिदा अरब अमारात भी शामिल है। और सदारती इंतखाबात से कबल मुहिम के दौरान ट्रंप ने वसी पैमाने पर टैरिफ लगाने की वार्निंग भी दी थी, लेकिन हालिया दिनों में उन्होंने इस बारे में धमकी आमेज बयानात में इजाफा कर दिया। 20 जनवरी को हल्फ उठाने से कबल इस हवाले से ताजा बयान में सदर ट्रंप ने ब्रिक्स को निशाना बनाया। और याद रहे कि ब्राजील और रूस के बड़े सियासतदान तंजीम की अपनी करेंसी है ना, वो बनाने का मशवरा दे चुके हैं, जिसका मकसद आलमी तिजारत में अमरीकी डॉलर पर डिपेंडेंट कम होना है। लेकिन तंजीम के अंदर इस वक्त इख्तलाफात की वजह से यह मामला आगे नहीं बढ़ सका। ताहम डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि हम उन ममालिक से ये गारंटी चाहेंगे कि वो तो ना नई करेंसी ब्रिक्स बनाएंगे और ना ही अमरीकी डॉलर की जगह लेने के लिए किसी दूसरी करेंसी को सपोर्ट करेंगे, वरना उनको 100% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। और वो अमरीकी मईशत में ट्रेड, तिजारत को खैर बात कहने की तवक्को भी रखें। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि ब्रिक्स करेंसी जो है, इससे डॉलर को कितना डैमेज होगा। तो नंबर 1 सबसे पहले याद रखिएगा, डॉलर दुनिया की सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली करेंसी है। दुनिया के ज्यादातर ममालिक आलमी तिजारत, खास तौर पर तेल की जो खरीदो फरोख्त के लिए किसको इस्तेमाल करते हैं, डॉलर इस्तेमाल करते हैं। अगर ब्रिक्स कंपनी जो है, ब्रिक्स ममालिक जो हैं, अपनी करेंसी ले आते हैं और इसे आलमी तिजारत के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो डॉलर की मांग कम हो जाएगी। और डॉलर की मांग कम होने से अमेरिका की मईशत पर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा, सबसे बड़ी वजह। दूसरी बड़ी वजह यह है कि डॉलर की मजबूती अमेरिका को दुनिया भर से कम शरह सूद पर कर्ज लेने की सहूलत देती है। अगर डॉलर कमजोर हो गया तो कर्ज लेना महंगा हो जाएगा, जिससे अमेरिका की मईशत पर प्रेशर पड़ेगा। दूसरी बात, अमेरिका की ताकत का दूसरा बड़ा हिस्सा उसकी करेंसी के साथ जुड़ा हुआ है। जब दुनिया के ममालिक अपनी करेंसियों को डॉलर के साथ जोड़ते हैं, तो अमेरिका को उन ममालिक पर सियासी और मुआशी जो है ना, असर रसूख हासिल हो जाता है, जिस तरह अमेरिका पाकिस्तान की जान नहीं छोड़ता। अगर ब्रिक्स करेंसी कामयाब हो जाती है तो अमेरिका की यह ताकत कम हो सकती है। तीसरी बात, ब्रिक्स ममालिक खास तौर पर ऐसे इलाकों में हैं जहां अमेरिका की मुआशी और सियासी पॉलिसियों पर पहले ही तनकीद की जाती है। अगर ये ममालिक अपनी तिजारत डॉलर की बजाय अपनी करेंसी में करने लगे तो दूसरे ममालिक भी उनको फॉलो करना शुरू करेंगे। इससे आलमी तिजारत में डॉलर का जो है किरदार जो है मजीद कम हो जाएगा। लेकिन याद रखें, ये सब कुछ फौरी नहीं होगा। ब्रिक्स करेंसी को कामयाब होने में इट विल टेक अ टाइम, क्योंकि आलमी तिजारत के निज़ाम में तब्दीली करना आसान नहीं है। फिर भी अगर ये करेंसी मजबूत हुई तो ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा दर्द सर चैलेंज साबित हो सकती है। आखिर में ये कहना गलत नहीं होगा कि ब्रिक्स करेंसी आलमी मईशत का तवाज़ुन बदल सकती है और अमेरिका को अपनी मुआशी पॉलिसियों पर दोबारा गौर करना पड़ सकता है। इस बारे में
آپ کیا کہتے ہیں؟ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجیے. اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.